चलिए, तो सर्कल में हम लोग अब सेकेंड लेक्चर में पहुंच चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, क्योंकि बहुत लोग क्लास में एब्सेंट थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की कहानी को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको देख लेते हैं। इधर सबसे पहले बेसिक चीज़ें जो हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल में पढ़े थे, वो क्या पढ़े थे? रेडियस किसको कहते हैं, है कि नहीं? कॉर्ड किसे कहते हैं? सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने वाला कोई भी लाइन सेगमेंट कॉर्ड कहलाता है। रेडियस किसे कहते हैं? सेंटर से सरकमफरेंस तक जाने वाला लाइन को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। डायमीटर किसको कहते हैं? जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, यानी जो सेंटर से जाता है, उसे क्या कहते हैं? डायमीटर। हिंदी में व्यास कहते हैं। डायमीटर और रेडियस में रिलेशन होता है 2r की। डायमीटर की लेंथ रेडियस में जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आती है r, है कि नहीं? और r की वैल्यू निकालना होगा तो डायमीटर में 2 से भाग देना पड़ेगा। उसके बाद एक ऐसा लाइन जो सर्कल को 2 हिस्सों में बांट देता है, 2 बिंदुओं पे क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है, उस लाइन को हम लोग सीकेंट कहते हैं, और उसी को हिंदी में छेदक रेखा कहते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में पढ़े थे हम लोग टेंजेंट के बारे में। याद होगा आप लोगों को? ये जो कहानी थी वो क्या थी? टेंजेंट थी। टेंजेंट किसे कहते हैं सर? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? स्पर्श रेखा। स्पर्श करके जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा, यानी कि टेंजेंट कहते हैं। जो सर्कल को मात्र एक ही बिंदु पे क्या करती है? टच करती है। यानी कि सीकेंट की वह अवस्था जब दोनों पॉइंट एक हो जाए। सीकेंट की वह अवस्था जब दोनों पॉइंट यहाँ वाला क्या बन जाए? एक हो जाए। उस केस को हमको क्या बोलते हैं? उस सीकेंट की उस अवस्था को क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। अब यही बात आप लोगों को यहाँ लिखवाया गया था कल। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ अ लाइन। टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ अ लाइन। एक लाइन होता है सर्कल का टेंजेंट। कैसा होता है भैया? इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। जो सर्कल को मात्र एक ही बिंदु पे क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद दूसरा डेफिनेशन पढ़े थे टेंजेंट का। द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट। सीकेंट का एक स्पेशल केस है जब उसके दोनों पॉइंट क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? टेंजेंट। कोई दिक्कत? When the two end points of its corresponding chord coincide। ठीक है, यानी कि जो दोनों अंत बिंदु है सीकेंट का, वो क्या कर जाता है? कोइंसाइड कर जाता है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाएं। संगत जीवा का दोनों अंत बिंदु क्या हो जाए? संपाती। संपाती का मतलब एक ही बिंदु पे आ जाए। ये पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सर वो कैसे एक बिंदु पे आए? करीब आते आते करीब आया और करीब आया। यहाँ देखो, और करीब आया और करीब आया। माने ऐसी अवस्था आ गई जब दोनों बिंदु एकदम करीब आते आते बस एक ही बिंदु बन गए, तो वही दशा को क्या कहते हैं? टेंजेंट। क्लियर है? यानी कि टेंजेंट को सीकेंट कहेंगे, लेकिन सीकेंट को तब क्या होना पड़ेगा? उसके दोनों अंत बिंदु को, एंड पॉइंट को एक बिंदु होना पड़ेगा। क्लियर है? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट है हमारे पास, सर्कल के बाहर है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, सर्कल के अंदर हैं तब कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, और सर्कल के ऊपर हैं तब कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। जब बाहर होगा तो कितने? 2, क्योंकि ये टेंजेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 2 जगह इंटरसेक्ट कर गया। बस समझ में आई? तो एक ऊपर और एक नीचे। तो बाहर के
कोई भी बिंदु से किसी भी पॉइंट से सर्कल के ऊपर 2 ही टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। अगर वो पॉइंट अंदर हो जाए तो अंदर से टेंजेंट कहाँ खींच पाओगे, वो सेकेंड की अवस्था हो जाएगी। टच कब करेगा, जब बाहर हो तो अंदर से लाइन खींच रहे हो ना, तो वो टकरा जाएगा, जिसके कारण से एक भी टेंजेंट आप नहीं खींच पाओगे। और यदि वही सर्कल के ऊपर एक पॉइंट हो जाए, उससे कितने, एक टेंजेंट खींच सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, वह परपेंडिकुलर दूरी होती है, वह लंबवत होती है। समझ में आ रही बात। इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर जो सबसे छोटी दूरी होगी वो क्या होगी, जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वही होगी। बाकी सब क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बनना ही है। अगर एक 90 डिग्री आप बोल दिए, तो अगर एक ठो राइट एंगल बोल दिए तो जब दूसरा साइड खींचेंगे आप तो वो क्या बना लेगा, राइट एंगल। राइट एंगल में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो इसीलिए सबसे शॉर्टेस्ट कौन हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो एक बिंदु से एक लाइन के ऊपर जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कैसा डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरम 10.1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको बताए थे कि अगर बोला गया है कि अगर आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं सर्कल के, तो उस पॉइंट पे खींचे गए रेडियस, पॉइंट ऑफ टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ टेंजेंट किसे कहते हैं, जहां सर्कल और टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हैं। सर्कल और टेंजेंट जहां मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या पॉइंट ऑफ टच भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पे अगर आप रेडियस बनाएंगे तो वो रेडियस पक्का परपेंडिकुलर होगा। बस समझ में आया। तो यही बात को प्रूफ करना था। तो अगर हमको ये प्रूफ करना है कि जो ओपी है वो AB पे क्या है, ये पहले बताओ, ये रेडियस तो है, ये कंफर्म है ना। वो कैसे, सेंटर से सरकमफेरेंस तक हमें क्या प्रूफ करना है कि OP जो है हमारा वो क्या है, AB लाइन पे परपेंडिकुलर है। क्लियर है। तो हम क्या प्रूफ कर देंगे इसको कि सबसे छोटा दूरी है ये O से AB लाइन पे। तो अगर हम ये प्रूफ कर देंगे कि O बिंदु से AB के ऊपर सबसे छोटी दूरी, सबसे स्मॉलेस्ट दूरी OP ही है, तो ये अपने आप प्रूफ हो गई कि वो 90 डिग्री की होगी। क्योंकि सबसे छोटी दूरी एक बिंदु से एक लाइन के ऊपर क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। तो हम यही प्रूफ करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि भैया ये टेंजेंट है, और टेंजेंट का डेफिनेशन सर क्या बताए थे कि सर्कल को मात्र एक ही बिंदु पे टच करके निकलेगा वो। इसका मतलब हुआ कि P पॉइंट के अलावा जितने भी पॉइंट होंगे AB के ऊपर वो सर्कल के अंदर नहीं होंगे, बाहर होंगे। ये क्लियर है। और जब जितने भी पॉइंट्स अगर सर्कल के बाहर है तो अगर हम O से इसको ज्वाइन करेंगे तो उनकी दूरियां, जैसे मैं AB के ऊपर एक Q पॉइंट माना, Q डैश माना, Q डबल डैश माना, समझ रहे हैं आप। जो AB के ऊपर था प्रत्येक की दूरी सेंटर से मैंने निकाला, तो आप पाओगे कि सारे बिंदु बाहर है सर्कल से। तो रेडियस के साथ कुछ जोड़ने के बाद ही ना मिलेंगे। रेडियस इतना ही ना हुआ, सर्कल के सरकमफेरेंस तक ही ना। इसको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, आप देख पा रहे हैं कि नहीं, बताइए। इसका मतलब OQ भी रेडियस प्लस समथिंग, OQ डैश भी रेडियस प्लस समथिंग, OQ डबल डैश भी रेडियस प्लस समथिंग। केवल OP ही है जो R के बराबर है। क्यों भाई, वो केवल R के बराबर क्यों हुआ? OP पॉइंट, OP जो है वो सर्कल के कहाँ पे है, सरकमफेरेंस पे थी, और बाहर की और भी जितनी पॉइंट्स थी वो सर्कल के थोड़ा ना थोड़ा बाहर थी, क्योंकि टेंजेंट का परिभाषा ही था कि वो एक ही बिंदु पे टच किया है। तो जहाँ टच किया बस वही बिंदु अंदर हुआ, सर्कल के ऊपर हुआ। अंदर कहाँ, सर्कल के ऊपर हुआ, बाकी बाहर का। तो सारी दूरियाँ रेडियस प्लस समथिंग हुई, और OP की दूरी रेडियस हुई। तो सबसे छोटी दूरी हुई कि नहीं रेडियस।
क्योंकि सारी दूरियां निकालने के लिए रेडियस में कुछ जोड़ना पड़ रहा है। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि OP जो थी वो AB के ऊपर सबसे छोटी दूरी थी, है कि नहीं? क्लियर दिख रहा है कि OP सबसे छोटी दूरी क्यों हुई? क्योंकि बाकी सारे पॉइंट सर्कल के बाहर थे, वो रेडियस प्लस समथिंग हुए। पेपर में वैसे लिखेंगे r प्लस समथिंग। तुमको क्या लग रहा है मैं कुछ और लिखने के लिए लिखा हूँ यहाँ पे? कितना लिखोगे? r प्लस 1 सेंटीमीटर कि r प्लस 2 सेंटीमीटर? r प्लस 1 सेंटीमीटर। हाँ, लिख लेना, लिख ले, वहाँ पे लिख लेना जरूर, x इज नॉट इक्वल टू 0। नहीं तो x 0 हो जाएगा तब तो फिर वो पॉइंट व P आ जाएगा यहाँ पे ना। x कुछ होना चाहिए ना, तो वो x भी बोल रहा है तो x भी तो वेरिएबल ही है, क्या दिक्कत? वो लिखना पड़ेगा ना, नॉट इक्वल टू 0। ये अच्छा नहीं लग रहा है? ये लिखोगे पूरा नंबर देगा, वो कहेगा कि बेटा जानता है ये सब। यहाँ पे लिखा गया बिकॉज एवरी पॉइंट एक्सेप्ट P, यहाँ पे लिखा गया बिकॉज, क्योंकि, ये सारी बातें क्योंकि एवरी पॉइंट एक्सेप्ट P लाई आउटसाइड द सर्कल। P पॉइंट के अलावा जितने भी पॉइंट थे सर्कल के बाहर थे, और उसे हमें रेडियस के साथ कुछ जोड़ने के बाद मिलता है, और इसीलिए सबसे छोटी दूरी OP हुई, इसीलिए वो शॉर्टेस्ट हुई, इसीलिए वो लंबवत हुई। 3 स्टार दिए हैं, इम्पोर्टेंट है, आता है हर साल। वो वाला स्टार अब आ जाते हैं, ये कुछ नहीं है, ऐसे ही है। अगली बातें, ये क्वेश्चन से एग्जाम्स में आपके कराए गए थे, आप खुद भी देखेंगे तो कर लेंगे, जितना भी हम बताए हैं उसी से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला एक क्वेश्चन किए थे, जिसमें अभी आपको दिया गया था रेडियस की वैल्यू, आपको दिया गया था P से Q की लेंथ निकालनी थी, और सेंटर से Q की दूरी 12 सेंटीमीटर दी गई थी। तो आप यहाँ पे ये बोलेंगे कि ये जो टेंजेंट थी PQ, वो रेडियस पे पक्का, इसके पहले नहीं जानते थे, अब जान गए कि अगर ये टेंजेंट है PQ तो रेडियस पे क्या होगा, क्योंकि अभी थ्योरम पढ़े हैं कि ऐसा टेंजेंट जिसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस बनाई जाती है वो लंबवत होती है, यही तो प्रूफ किए हैं। तो ये 90 डिग्री होने के कारण पाइथागोरस लगेगा, और पाइथागोरस के कारण तुम्हारा PQ बेस निकल जाएगा, स्वाहा। अब ये था कहानी कि एक लाइन आपको दी जा रही है, उस लाइन के पैरेलल 2 लाइनें खींचिए, एक टेंजेंट बनाइए और एक सीकेंड बनाइए, एक टेंजेंट बनाइए और एक, तो टेंजेंट एक पॉइंट पे क्या करेगा, टच करेगा, और सीकेंड 2 लाइनों पे इंटरसेक्ट, 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करेगा। ख़त्म, ये एक्सरसाइज ख़त्म। उसके बाद हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, है कि नहीं? एक पॉइंट के बाहर रहने से भी टेंजेंट कितने होंगे? 2, अंदर होने से एक भी नहीं, ऊपर होने से 1, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 2 होगा। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक थ्योरम किया था, याद होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये भी लो, अब तुम्हारा वाला स्टार दे देते हैं। ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बाहर के बिंदु से यदि तुम 2 टेंजेंट खींच पाओगे एक सर्कल के ऊपर, तो दोनों टेंजेंट की लंबाइयाँ बराबर होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग बनाएंगे। क्या बोले हम? बाहर के बिंदु से, बाहर के पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो आप टेंजेंट खींचते हैं उसकी लंबाइयाँ बराबर होती हैं, चाहे वो पॉइंट कहीं भी आप लें उस बिंदु से। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? उस बिंदु से और जहाँ तक इंटरसेक्ट, जहाँ सर्कल पे टच किया है। ये नहीं कि टेंजेंट थोड़ा सा लंबा बना दिए तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई चेक करने लगना। लाइन तो हम बहुत बड़ा कर दें, इनफाइनाइट तक बढ़ा दें, तो फिर कैसे पता चलेगा हर आदमी को कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है? लेंथ ऑफ टेंजेंट केवल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्सटर्नल पॉइंट P तक की दूरी को कहते हैं।
और ये लिखा गया कि ये हाइपोटेनस नहीं है। क्यों भैया? चलो इसको मैं एक बार रिवीजन करा के प्रूफ करा देता हूँ। बाहर के बिंदु से टेंजेंट 2 खींच लिए गए, इसकी लंबाई हमें प्रूफ करनी है, बाकी कुछ नहीं दिया गया है, सर्कल बस दिया गया है, उस पर 2 टेंजेंट खींचे गए हैं। समझ में आ रही बात? कंस्ट्रक्शन में क्या किया गया कि सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू से मिला दी गई, और इसी सेंटर को पी से भी क्या कर दी गई, मिला दी गई। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बोलो। उसके बाद ऊपर वाले ट्रेंगल को नीचे वाले ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया गया। इसलिए कॉन्ग्रुएंट किया गया क्योंकि पी ए की लंबाई पी क्यू के बराबर हो जाएगी बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। तो इसे मैं कॉन्ग्रुएंट कैसे करूँगा, इसको देखो। पहले मैं ये बोलूँगा कि जो टेंजेंट होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस बनती है उस पर परपेंडिकुलर होती है, यानी ये एंगल 90 डिग्री हो गया। उसी तरह से ये भी टेंजेंट थी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू थी, इस पर रेडियस जो बनेगी उस पर मैंने 2 एंगल बराबर हो गए, दोनों ट्रेंगल में 90-90। फिर मैं बोलूँगा कि ये रेडियस थी, ये भी रेडियस थी, ओ से ए भी लंबाई रेडियस थी और ओ से क्यू भी लंबाई रेडियस थी। एक सर्कल की रेडियस कभी बदलती नहीं है, जिसके कारण 2 साइड बराबर हो गए। फिर मैंने देखा कि एक साइड पी ओ तो कॉमन है दोनों में, ऊपर वाले ट्रेंगल में भी और नीचे वाले ट्रेंगल में भी। तो एक राइट एंगल लगा, एक हाइपोटेनस लगा। राइट हाइपोटेनस कौन है सर? ए निखिल, हाइपोटेनस तुम बताओगे, कोई नहीं बोलेगा। पी ए है हाइपोटेनस? हाँ नहीं वो है पीओ, सॉरी कहीं है पीओ। पी ए क्यों नहीं है? 90 डिग्री के सामने पीओ है। 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है फिगर के गड़बड़ होने से। हाँ, फिगर तो ऐसे ही बनेगा, बाहर के पॉइंट से आप टेंजेंट तो ऐसे ही बनाओगे। तो 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस नहीं है, क्योंकि ये हाइपोटेनस होता तो ये 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री कहीं से नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो? बोलो। अभी लिखे नहीं थे इसको? मेरे साथ लिखते रहो, समझ तो चुके ही हो, तो रुक कहाँ है? कहाँ जा रही हो? तो समझा रहे, तुम लिखते ही रहो, तुम तो समझ ही चुकी हो। तुम नहीं समझी थी कल के क्लास में? अभी और करना है। तो अब देखो, ये कौन से थ्योरम से दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से। एक बात याद रखना, साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है, लेकिन होती है। इत्तेफाक है, देखो कैसे। साइड साइड एंगल नहीं होती है, लेकिन होती है। इसका मतलब कुछ स्पेशल केस हो रहा होगा। देखो ध्यान से, ये साइड है, हाइपोटेनस भी एक प्रकार का क्या है? ये भी एक ये एंगल, फिर ये हाइपोटेनस, ये साइड एक एंगल, तो साइड साइड एंगल है ना। हाँ, यही बात याद रखना है कि साइड साइड एंगल हमेशा नहीं होता है। साइड साइड एंगल तब होता है जब एंगल 90 डिग्री का हो, जब एंगल, समझ गए? तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हमने जैसे ही कॉन्ग्रुएंट लिखा, किधर लिखा हमने? बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी PAO, PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू PQO। तो कॉन्ग्रुएंट होते ही कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हुए, यानी PA की लंबाई और PQ की लंबाई बराबर हुए। तो PA की लंबाई और PQ की लंबाई बराबर कैसे? बाई CPCT। 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाकी सब हिस्से बराबर हो जाते हैं। किस हिस्से के? संगत हिस्से के। मतलब क्या सर? जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे बड़ा के, जो सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे छोटे के, जो बीच में है। क्लियर है साहब? मेथड 2 इसको प्रूफ करने का। ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है ना? बोलो। तो इसमें पाइथागोरस लगेगा कि नहीं लगेगा? तो पाइथागोरस लगाओ। बोलो, ट्रायंगल PAO में जो हमारा PO होगा वो क्या होगा? हाइपोटेनस। तो PO का स्क्वायर क्या हो जाएगा? PA का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर होगा।
हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस होगा। अब परपेंडिकुलर का काम पी ए और बेस का काम ए ओ कर दिए। ए ओ क्या थी? तो इसको मैंने आर स्क्वायर लिख दिया। अब जो है पी ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर उधर जाके घटेगा, तो पी ए का वैल्यू हो गया अंडर रूट पी ओ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हमारी पी ए की लंबाई थी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर है? फिर हम किस ट्रायंगल में आए? नीचे वाले में पी क्यू ओ में। पी क्यू ओ में मैंने लिखा हाइपोटेनस कौन? अगेन पी ओ, तो पी ओ का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू ओ का स्क्वायर। और फिर ओ क्यू क्या है? तो फिर आर स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट पी क्यू पी ओ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मैंने इक्वेशन 1 और 2 को देखा और मुझे पता चला कि राइट हैंड साइड तो अंडर रूट पी ओ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट पी ओ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। तात्पर्य ये हुआ कि एल एच एस भी बराबर हुआ, आर एच एस बराबर है, इसलिए पी ए बराबर पी क्यू, जो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट थी। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। उसके बाद हमने आपको होमवर्क दिया था जो कि आप लोग कभी नहीं करके आते हैं, और तुम्हारे सर इतने अच्छे हैं ये कभी चेक भी नहीं करते हैं। इसको अच्छे नहीं कहते हैं, इसको बुरे कहते हैं। अगर तुम दूर से सोचो तो इसको बुरे कहते हैं, समझ लो। अच्छे बनेंगे तो तुम बुरे बन जाओगे, कहोगे कि तो रोज़ चेक कर रहे हैं, हम भी नहीं करेंगे, माइनस मार्किंग हो जाएगी हमारी महीने में। सब कुछ देखना पड़ता है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ 7 दिन में बोल दिया ना, 7 दिन क्लास बंद कर देंगे। जिसका जितना बाकी है कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना? ही कंप्लीट करिए। उसके बाद मेरे को अभी बहुत सारे चीज़ें करवाने हैं, PYQs कराने हैं, समझ रहे हैं ना? सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट बात बतानी है, कौन सा चैप्टर में किस तरह का क्वेश्चन आपको फंसा के आएगा। अभी असली चीज़ में हम लोग रोक के रखते हैं। हाँ, क्योंकि वो अभी पहले बता देंगे ना तो भूल भी जाओगे और साथ में पैसों नहीं दोगे, तो इसीलिए वो सारी चीज़ों को हम लोग बचा के रखते हैं। जो लोग छोड़ते हैं ना पछताएंगे कैसे, न कह पाएंगे। कौन? नहीं, सब आने वाले स्टूडेंट नहीं आया तो था पिछले क्लास में, तुम नहीं आए थे 2-3 दिन। चलिए कोई बात नहीं, चाचे भी इम्पोर्टेंट हैं। वो तो कुछ नहीं बोला, सोचे तो तुम। देखिए ये सर्कल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको 2-4 तरह के कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसी के रिगार्डिंग आपके पूरे सर्कल के क्वेश्चंस घूमते हैं। एक जो हमने शुरू में पढ़ा, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। दूसरा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स बराबर होते हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट। तीसरी बात यूज होती है सिमिलैरिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, समझ लो। तीसरी बात यूज होती है सिमिलैरिटी की। 2 ट्रायंगल को हमें कभी कभी क्वेश्चन में क्या करना होगा? सिमिलर करना होगा, जो चमकता नहीं है, क्योंकि सर्कल पढ़ रहे हो, सर्कल में चीज़ें देख रहे हो। यूज हो रहा है ट्रायंगल का सिमिलैरिटी। दूर दूर तक कोई रिलेशन तुम्हें नहीं समझ में आता है, और उसको यूज नहीं करने के कारण एक क्वेश्चन को बनाने में कम से कम आधा घंटा से भी अधिक समय ले लोगे। और अगर तुम्हें मैं अभी हिंट में एक साथ क्यों सारे को कोलैप्स किया, ताकि ये जान लो कि इसमें ट्रायंगल का सिमिलैरिटी यूज हो जाती है, समझ रहे हो? तो कभी भी क्वेश्चन जब जल्दी तुमसे ना बने तो तुमको दिमाग में एक बार आ जाना चाहिए कि कहीं सिमिलैरिटी तो रीयूज नहीं ना हो रही है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि याद आए। जब नहीं बनेगा हाँ तो सर जी एक बात बोले थे, सिमिलैरिटी वाला बात यूज हो सकता है। तो जैसे ही आया दिमाग में यूज करके देखेंगे। सिमिलैरिटी में क्या होती है? अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं। तो उसमें रेशियो 2-2 का लोगे साइड का, एगो अननोन रहता है।
और 3 नोन रहता है, निकल जाता है। और जो रेशियो नहीं लिख पाएगा ढूंढते रहेगा, मिलेगा ही नहीं उसे। और भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम बताते जाएंगे। कुछ 9th की रोम्बस की प्रॉपर्टी यूज होगी, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टियाँ यूज होगी, ठीक है। जो भी यूज होगी आपको बता दी जाएगी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक, हिंदी में सकेंद्रीय सर्कल, सकेंद्रीय वृत्त। एक ही पॉइंट पे नहीं, एक ही केंद्र मान के बहुत सारे सर्कल, एक ही सेंटर मान के बहुत सारे सर्कल को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देख लीजिए, छोटी सी बात है, जानना चाहिए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसको हम लोग सकेंद्रीय, यहाँ लिखा हुआ होगा, कहीं लिखा हुआ है क्या? सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त, एक ही केंद्र वाले बहुत सारे। देख रहे हैं आप लोग? बोलिए। सबका केंद्र एक ही है क्या? अब ये देखिए, कोई दिक्कत? तो इस तरह के सर्कल को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक। आप देखेंगे कि जितने भी सर्कल हैं उनकी रेडियस क्या होगी? अलग अलग होगी। समझ रहे हैं बात को? रेडियस क्या होंगी? अलग अलग होंगी। कोई दिक्कत है? इसी को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सेंटर एक ही लेकिन रेडियस डिफरेंट, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब ये क्वेश्चंस क्या है इसको ज़रा समझिए। ये तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का कॉन्सेप्ट हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर तुम्हारे एग्ज़ाम में क्या करता है? पूछता है। और वो बच्चे नहीं बना पाते हैं जो क्लास में बात करते रहते हैं, क्योंकि सुने ही नहीं, फ्री का क्वेश्चन एग्ज़ाम में छोड़ के आ गए। क्योंकि जो क्लास का मज़ा है बतियाने का वो कहाँ आता है? उधर एग्ज़ाम में, तो वहाँ तो कुछ और ही मज़ा आता है। है कि नहीं सर? मज़े ले रहे हैं आप? हाँ बोले अभी मज़ा नहीं लेंगे तो फिर बाद में तो तुम्हारा ज़िंदगी इतना मज़ा लेगा तुम सोच नहीं सकते हो कितना लेगा। वैसी बात हो जाती है, ना कह पाएंगे ना सह पाएंगे, है ना। दिल है कि मानता नहीं और हम है कि कुछ जानते नहीं। अब देखिए, सबसे पहले बोला कि प्रूव दैट इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, प्रूव दैट इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। जो बड़ा वाला सर्कल है उसका कॉर्ड, माने बड़ा वाला सर्कल को का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलान करना है, तभी ना कॉर्ड बनेगा। आगे क्या बोला? क्या हो रहा है? समझ रही हो? विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे वाले सर्कल को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। इसका मतलब छोटे वाला सर्कल का वो टेंजेंट हुआ और बड़े वाला सर्कल का ऐसा लाइन कैसे बनाया जाए भाई? ठीक है सर। तो ये बड़े वाले सर्कल का क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा। और छोटे वाले सर्कल पे ये क्या है?
टेंजेंट है। आगे की कहानियाँ देखते हैं। इज बाइसेक्ट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इज बाइसेक्ट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन है सर? तो ये कह रहा है कि जो बड़ा वाला सर्कल का कॉर्ड है वो पी पे बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ये लंबाई और ये लंबाई बराबर हो जाएगी। ये साबित करके दिखाइए, ये साबित करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी आपके मिलना चाहते हैं उनको मिला देंगे। मिलने वाले को रोकना नहीं चाहिए, तकलीफ होती है। हाँ सर, ये क्या बताने लगे आप? हम बोले जो जानना चाहिए आप लोगों को। क्या करेंगे सर? अरे भाई भाग यहाँ से। कोई दिक्कत है सर? अब यहाँ पे तुम्हारा सेंटर है और कौन है? पी पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए पॉइंट है। याद रखना, हमें लगभग सेंटर से सारे पॉइंट्स को मिलाने पड़ते हैं किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए, लाने के लिए। तो एक मोटा मोटी दिमाग में बात रख लो। सेंटर से क्या करो, सबको, इसको भी, फिर इसको भी, और फिर पी को भी मिला दो। हमें ये प्रूफ करना है कि AP की लंबाई PB के बराबर है। ये ऐसे ही हो गया, देखो हवा में दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट। वो कैसे? RHS ये 90 डिग्री होगा। कारण देना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये दूसरा, दोनों में ये कॉमन है। और अगला, ये वाली साइड, ये वाली साइड, वो कैसे जी जाहिन? बड़े वाले सर्कल की रेडियस, बड़े वाले सर्कल की रेडियस। तो भैया राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट होने के कारण CP/CT से AP की लंबाई PB के बराबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? तो गिवन क्या लिख देंगे, बोलो? डायरेक्ट प्रूफ। गिवन तो लिखना पड़ता है ना। लिख दो, तुम नहीं मानोगे तो लिखो। सर्कल जिसका सेंटर O और रेडियस R1 एंड सर्कल जिसका सेंटर O और रेडियस R2। ऐसा क्यों सर? क्योंकि एक ही सर्कल पे सेंटर सेम वाले दो रेडियस के सर्कल थे। O2 क्यों लिखिए? सेंटर बा तो एक ही है। ओहो, समझ गए? TPT एक और चीज गिवन है सर। AB इज कॉर्ड फॉर बिगर सर्कल, सेंटर रेडियस O, रेडियस R2। सही है? एंड AB इज टेंजेंट फॉर सर्कल जिसका रेडियस O, रेडियस R1। कोई दिक्कत? इसके ऊपर आप R1 लिख सकते हैं, इसके ऊपर आप R2 लिख सकते हैं। समझने के लिए दोनों आदमी को, आपको भी और एग्जामिनर को भी। TPT टू प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है कि AP की लंबाई BP के बराबर होगी। माने जिस तरह से इधर पढ़ते हैं ना, नॉर्मली आप आदत रखिए उधर से भी पढ़ने की। इससे हमारी क्वेश्चंस बनाने में हेल्प मिलती है। आप AP से गए हैं, A से P गए हैं, तो आप B से P जाइए। अगर आप P से A आए हैं तो P से B जाइए। वैसे गलत कोई भी नहीं है, कहीं से कुछ भी जाइए, लेकिन एक आदत बनाइए, क्योंकि CP/CT में गड़बड़ हो जाती है कॉन्ग्रुएंसी वाली में। समझ रहे ना आप? हाँ बोलिए। और कंस्ट्रक्शन एक हुआ है जो मिलना चाह रहा था, याद करिए। ज्वाइन O2 A B एंड P को ज्वाइन किए थे आप। कोई दिक्कत? प्रूफ
हुआ है सर। और का बेल बाबू PO। कुल हो गए O2 बोल दिए ना O2 A B एंड P। आप प्रूफ में क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल OPA एंड OPB एंगल P बराबर 90 डिग्री। इसका कारण टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नहीं, तुम तो स्पर्श लिखना, पॉइंट ऑफ स्पर्श। और क्या लिखेंगे जी OP बराबर कॉमन बोलो, और OA बराबर OB बराबर R2। क्लियर है? तो भाई राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OP और दिस इम्प्लाई AP बराबर, इधर बाहर से अंदर आए हैं तो इधर भी यानी कि BP। ये कैसे हुआ भाई? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? तो इस तरह के प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। अब जाइए NCERT एक्सरसाइज 10.2 का एग्जाम्पल 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। क्या लिखा है? आज मैच है कहाँ? आज मैच कहाँ है? तुम दिन भर खाते रहते हो। हाँ जी, अब कितना साइज चाहिए? हमको लग रहा है कि 110 नंबर का तो होता होगा। 2 टेंजेंट्स, इधर देखिए 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ। 95 कहाँ होगा? 95 कहाँ होगा उसको? 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू a circle with center O from an external point T। Prove that angle PTQ बराबर 2 times of angle OPQ। देखिए सारी कहानी ये लिखी गई है, तस्वीर आपको बनानी है इसको पढ़ने के बाद। तो ज़रा हम देखना चाहते हैं कि आप लोग तस्वीर कितना अच्छा बनाते हैं। सर एक पेन दीजिए। पेन सब गायब हो गया मेरा। अरे वो है वहाँ देखिए आप लोगों को काफ़ी समय दे दिया गया इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। जो वीडियो देख रहे होंगे तुरंत हम आ गए होंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे हम लोग। ये सर्कल है, ये आपका सेंटर है, एक रेडियस भी आप चाहें तो बना सकते हैं। और केंद्र का नाम क्या है इसका? O है। कह रहे कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से, बाह्य बिंदु T से क्या किया गया? रेखाएं TP, रेखाएं नहीं स्पर्श रेखाएं, है ना। 2 tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। बाहरी बिंदु से क्या खींचा गया? टेंजेंट सर कैसे होता है? ऐसे होता है। आप इधर देखिए आप, तो हमें ये
ये पॉइंट का नाम क्या था सर? टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट हो गए। प्रूव दैट एंगल पीटीक्यू। हेलो, प्रूव दैट एंगल पीटी। एंगल हमेशा कहाँ रहता है? बीच में रहता है। तो पीटीक्यू मतलब इस एंगल की बात हो रही है, कंप्लीट एंगल। और 2 टाइम्स ऑफ ओपीक्यू। तो ओ यहाँ है आपका, पी यहाँ है आपका, क्यू यहाँ है, मतलब इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो आप कुछ देर के लिए इसको x मान लीजिए और इस पूरे को आप, वैसे तो अकेला ही है, टी ही मानिए। तो आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल टी जो है हमारा 2 टाइम्स ऑफ एंगल x के बराबर है। टी पी टी है ये। कौन? तो यहाँ पे नाम में कोची रखा है, हमारे नाम से क्रिमिनल नहीं हो सकते हैं। नाम से, अरे कृष्ण का भी नाम क से शुरू है और कंस का भी नाम क ही से शुरू है। राम का भी नाम राम से शुरू है, रावण का भी नाम आर से शुरू है। इसका मतलब आर नाम वाले खराब हैं, क नाम वाले खराब हैं। चलिए मेक अ साइलेंस और थोड़ा सा हलो, लेट हो रहा है, 5:20 हो चुका है। तो इस क्वेश्चंस को देख लिया जाए या कल देखा जाए? अब इधर देखो, हमको, हेलो ध्यान से, हम लोगों को देखो जो प्रूफ करना है ना उसके बारे में मत सोचो, बस ये सोचो कि हम किस तरह से एंगल टी और एंगल एक्स में रिलेशन ला सकते हैं। एक बात बताओ हमें कि एंगल टी में और एंगल एक्स में कैसा रिलेशन सही है? ये वाला, वो कैसे? क्योंकि इसे हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है मतलब सिद्ध करना है कि ये बात के बराबर है। तो ये बात जब इसके बराबर होगा तभी ना हम प्रूफ कर पाएंगे। अगर ये बात इस बात के बराबर नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएंगे? मतलब ये बात निश्चित रूप से बराबर है, बस हमें करना है कैसे। तो ये बात दिमाग में रखना है कि हमें ये नहीं प्रूफ करना है, हमें टी और एक्स में एक रिलेशन डेवलप करना है, ट्रू रिलेशन, जो ज्योमेट्रिकली एक दूसरे से लिंक हो जा रहा हो। वो जब लिंक होगा तो यही रिलेशन को लाएगा। कारण क्योंकि टी और एक्स में रिलेशन जो है वो 3x बराबर नहीं सही है, 5x बराबर सही नहीं है, 2x सही है। तो वही रिलेशन अपने आप आएगा। क्लियर है? बोलिए। अब यहां से क्या करिए, आप इसको मिला दीजिए, टी को ओ से क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। आप हमें ये बताइए, कि यहाँ जो एंगल x है और यहाँ जो एंगल है, सबसे पहले ये बराबर होंगे कि नहीं? बराबर होंगे? बोलिए। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो उनके सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं। दूसरी बात, ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे? कारण क्योंकि ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, नहीं कॉन्ग्रुएंट? सर एक बार ट्राई करो, दिखा दीजिए कौन सा। TOP, ठीक है, हो गया। TOP और TOQ आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। आप एक और बात बताइए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जोड़ेंगे तो क्या डिग्री आएगा? 90 डिग्री होगा। तो कौन बात कर रहा है जी? हाँ, कौन है महापुरुष? ए लड़कियों, मजाक चल रहा है इधर।
सबसे पहले y प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। तो एंगल y क्या होगा सर? 90 डिग्री माइनस एक्स। क्लियर है? ये पूरा ट्रायंगल को देखो, PTO को, इन ट्रायंगल PTO एंगल T का हाफ, एंगल T का हाफ, केवल ऊपर वाला मानोगे क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाला एंगल बराबर है, प्लस एंगल y और ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो एंगल y अब प्लस 90 डिग्री बराबर कितना? ट्रायंगल का ना एंगल है भैया 180 डिग्री। क्लियर है? तो 90 को उधर भेज दो, एंगल T/2 प्लस y बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत? बोलो। तो हमारा t और y रिलेट हो रहा है, लेकिन हमको y और x को रिलेट करना है। तो यहाँ से क्या हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं? यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बताओ? x को इधर भेज दो, प्लस में आ जाएगा, और 90 डिग्री और y को उधर भेज दो। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग, सॉरी वही ठीक था, क्योंकि हमें पिक्चर में x और t को लाना है ना। बोलो कि एलिमिनेट करना है? x और t को आपको तो प्रूफ न करना है, tx हमारे पिक्चर में आना चाहिए ना। तो यहाँ से y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, वो अपने आप रिलेट हो जाएगा, क्योंकि हम t में और x में रिलेशन डेवलप कर चुके। तो यहाँ पे हम लोग T/2 और प्लस y की जगह पे क्या लिख सकते हैं? माइनस एक्स बराबर, देखो ये पूरा जगह किसका है? y का। T/2 पहले से है, प्लस y के जगह पे 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर 90 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ से 90 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और x को उधर भेज दो, तो T/2 बराबर समझ में आई बात? 90 जीरो हो जाएगा घट के, और x को उधर भेज दिया, प्लस x हो गया। क्लियर है? उतार लीजिए। हाँ ये तो बात है, मेरा भी 2-4 पेन गायब हुआ है। चोरी कर ले रहा हूँ, क्या रहेगी, गुम हो गया। जो पेन चोरी करते हैं उनकी विद्या चोरी हो जाती है, याद रखना। अब चोरी जिसको करना है करे। सब खुद का ही सामान चोरी कर रहे हैं। नहीं अपना नहीं, अपना थोड़ी, अपना चोरी थोड़ी कहेंगे, हमारा सामान अपना चोरी कैसे करें? और लोग रोज रोज पूरा पेन एक भी बैग का छोड़ देंगे वो। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि इस चैनल पे क्वालिटी कंटेंट मिलता है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।